गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेटर नंबर 3, आदर्श निवासी छात्रालय के लिए फर्नीचर की खरीदी हेतु जय हिंद फर्नीचर मार्ट वडोदरा को अनुमानित मूल्य एवं रकम भुगतान संबंधित सूचना मांगता हुआ पत्र। मतलब कि क्या भाव है, उसकी रकम का कोटेशन कितना में पड़ेगा और अलग अलग उससे जुड़ी हुई जानकारी मांगता हुआ पत्र, मतलब पूछताछ का पत्र है। तो ये जो पता है उसको यहाँ ले लेना है साइड पर, बराबर। अब पता बराबर ध्यान दीजिए। आदर्श निवासी छात्रालय सहयोग डेयरी के पास, पोस्ट खेरालू, सब में क्या है कोमा, तहसील खेरालू, जिला महसाणा 384325। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। फ़ोन नंबर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, बस इतना फ़र्क है। ये आ जाएगा यहाँ पर फ़ोन नंबर, बाकी सब एस इट इज़। 20वीं अप्रैल के बाद देखो कोमा लगाया हुआ है 2016। फिर पता जय हिंद फर्नीचर मार्ट कोमा, 17 के बाद कोमा है शिवम कॉम्प्लेक्स कोमा, पैलेस रोड पाटन, और उसका पिन कोड है। पिन कोड लगाना ना भूले। श्रीमान संबोधन होना चाहिए, संबोधन के बाद भी कोमा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर फर्नीचर की खरीदी हेतु जय हिंद फर्नीचर को पत्र लिखा है। यहाँ पर इसको किसके लिए, छात्रालय के लिए फर्नीचर चाहिए। तो छात्रालय के लिए क्या फर्नीचर होगा, बोर्ड होंगे, बेंचेस होगी, कुर्सियाँ होगी, कबाट होंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम अपने मन से पत्र लिखते। तो कहाँ की कंपनी है, कौन सी स्कूल है, आदर्श। तो हमारी आदर्श निवासी छात्रालय नाम की स्कूल है और हमारी पाठशाला छात्रालय है, और हमारे छात्रालय के लिए हमें कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है। आपकी पेपर में हमने ऐड देखी और थोक बंद खरीदी के लिए आपके पास बहुत अच्छे करार ऑफर आई हुई है, इसलिए हमने आपको ये पत्र लिखा हुआ है, बराबर। तो पहले उनको पत्र क्यों लिखा हुआ कि भाई आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से पेपर के अंदर ऐड आई थी और बहुत अच्छे आप लोगों की तरफ से हमें प्रभावित करने के लिए अलग अलग स्कीम ऑफर है वो लगाई गई है। हमारे लिए अच्छे योजनाएं बनाई गई है खरीदी हेतु। तो हम उसके लिए आपको ये पत्र लिख रहे हैं। तो अब छात्रालय के लिए क्या चाहिए, तो हमें आप लिख दीजिए 5 बड़े बोर्ड चाहिए लिखने के लिए, कुर्सियाँ चाहिए 30 कुर्सियाँ चाहिए, 100 हमें 5 फुट की बेंचेस चाहिए, कपबोर्ड चाहिए, और जो आपको मतलब छात्रालय के लिए क्या चीज़ वो सब चाहिए वो सब लिख दो। उसके बाद सब अपना कोटेशन आप भेज दो कि भाई देखो, फिर आपको लिखना है कि हमने जो चीज़ें आपसे मंगवाई है कि आपके पास वो उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो आप हमें कितने दिनों में ये पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए हमें अच्छी उच्च गुणवत्ता चाहिए, तो रकम का भुगतान हमें कैसे करना पड़ेगा, ये सभी सामान हम तक पहुंचाने के लिए मजदूरी और अन्य लाने ले जाने का खर्च कौन भुगतान करेगा, इसके संबंधित हमें कोटेशन यानी कि सूची आप भेजें, बराबर। इस तरह से हम मन से पत्र बना रहा है। अब आपका विश्वसनीय XYZ और फिर अपना जो साइन किए ना उसको अपना नाम लिखना है। अब ये पत्र पढ़ते हैं। महसाणा जिले में खेरालू गांव में आए विद्यार्थियों के लिए आदर्श निवास छात्रालय में फर्नीचर की आवश्यकता होने हेतु हम अपने आपसे निम्नलिखित थोकबंद वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। टेबल, कुर्सी, तिजोरी, अलमारी, पलंग इत्यादि खरीदी करना चाहते हैं। लकड़ी की कुर्सियाँ 30 नंग है। पढ़ने योग्य लकड़ी के टेबल है, 2 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है। फुट की चौड़ाई है, नंग 30। लोहे का पलंग है 6.6 बाई 2.5 फुट, नंग 30 आप लोहे के पलंग चाहे। लोहे की तिजोरी अलमारी 6 बाई 3 फुट, नंग 30। तो इतनी चीज़ें चाहिए। हमने उपयुक्त ऑर्डर के हेतु हम आपसे योग्य मूल्य और उच्च गुणवत्ता वाले माल सामान की अपेक्षा रखते हैं। रकम भुगतान की शर्तों को बताकर उपयुक्त पते पर माल सामान पहुंचाने एवं वहन खर्च को और
वहन खर्च कौन और कितना भुगतेगा इत्यादि बातों से विषय में स्पष्टता वाली सूची भेजने की कृपा करें। हम आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखते हैं। आभार। तो हमने जिस तरह से पत्र लिखा और ये पत्र, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपको अपने मन से पत्र बनाना है इस तरह से। हम दूसरे पत्र पर आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर की खरीदी हेतु मूल्य पत्रक व अन्य शर्तें मांगते पत्र का मुद्दा से सूचना में प्रत्युत्तर। अब जो फर्नीचर की खरीदी है उसका उत्तर दिया हुआ है, बराबर। तो पता यहाँ पर से हम ये लिखने वाले का पता साइड में आ जाएगा और तारीख 25वीं अप्रैल, ये सब कौन सी साइड है, राइट बाजू। फ़ोन नंबर थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 12वीं को ध्यान में रखकर पत्र लिखना है, हमें 11वीं के अंदर ही प्रैक्टिस कर ले 12वीं की। आदर्श निवासी छात्रालय सहयोग डेयरी के पास, पोस्ट खेरालू, जिला महसाणा। तो उसको प्रत्युत्तर दे रहे कि श्रीमान, फर्नीचर की खरीदी के लिए मूल्य मांगता हुआ आपने हमको 15 तारीख को पत्र लिखा था, इसलिए आपका आभार कि आपने हमारी कंपनी की वस्तु खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। अब आपके द्वारा जो सूची भेजी गई है उसके अनुसार हम अपना मूल्य पत्रक आपको भेज रहे हैं। तो हमारी शर्तें और मूल्य पत्रक निम्नानुसार है। मूल्य, लकड़ी की कुर्सी 1200 रुपये का नंग है। आप 1000 रुपये यहाँ पर लिख सकते हैं, मन से पैसे। लकड़ी के टेबल 2200 रुपये प्रति नंग का भाव है। लोहे का पलंग है 3200 रुपये प्रति नंग। लोहे की तिजोरी है प्रति नंग 5000 रुपये। अब बट्टा, आपके जो भी भाव है, जो भी बिल बनेगा उसके ऊपर 20%। रकम का भुगतान, आधी रकम आपको एडवांस में देनी पड़ेगी, आधी रकम माल सामान मिल जाने के बाद। माल की डिलीवरी आपको 10 दिन में मिल जाएगी। माल सामान वहन के द्वारा होगा और खर्च हम भुगतान करेंगे। उपयुक्त सभी शर्तें 30 दिन में मान्य रखी जाएगी। अब क्या लिखना है, तो आप हमें बहुत बड़े ऑर्डर देंगे ऐसी हमें आपसे बहुत अच्छी आशा है। और अगर आप हमें बड़े ऑर्डर देंगे तो भविष्य में भी हम आपके मूल्य पत्रक में 20% डिस्काउंट है उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। और हमारे व्यवसाय के व्यापार के इस तरह से हमारे व्यवहार बढ़ते रहे, ऐसे हम आपको शुभकामनाएं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी मूल्य सूची और पत्र अगर पसंद आए और करार करना चाहते तो हमें जल्दी से अपना ऑर्डर भेजें। इस तरह से आप आभार। आपका विश्वसनीय XYZ और सिग्नेचर करनी है, फिर नीचे नाम लिखना है। तो ये है प्रत्युत्तर। भाई उत्तर मांगा है उसका प्रत्युत्तर देना है और अपने मन में जो भी है वैसे शर्तें आपको भर देनी है, बराबर है। 2 पत्र हो गए हैं, 5वां 6ठा 2 पत्र बाकी है, वो हम देखेंगे कल।